हेलो दोस्तों, मैं आपका सीखो यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एस के पांडे का जो प्राचीन भारत का बुक है, वहाँ से मैंने सभी टॉपिकों को कवर करने का शुरुआत किया है। और आज जो कि पहला टॉपिक है हम लोग का विषय वस्तु, जो कि एस के पांडे का प्राचीन इतिहास का बुक में पहला दिया हुआ है विषय वस्तु। तो मैंने इसे एमसीक्यू के माध्यम से ना करके मैंने इसे वन लाइनर टाइप का करने का प्रयास किया है। इस प्रकार आप लोगों का टाइम बचेगा और हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोग क्या है, तो हिंदी हिंदी पोलिटी हिंदी पोलिटी हिंदी पोलिटी के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो यहाँ पर हम लोग का लेखक हो जाएगा के.पी. जायसवाल। के.पी. जायसवाल, इनके बारे में कुछ हम लोग अन्य जानकारी देखते हैं कि हिंदू पोलिटी के प्रसिद्ध लेखक जो है के.पी. जायसवाल है। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने का कार्य किसने किया? भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने का प्रयास सर्वप्रथम जेम्स मिल ने किया। जेम्स मिल साहब ने इतिहास को हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल में बांटने का कार्य किया। नेक्स्ट देखते हैं 1904 में लिखित पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बी ए स्मिथ, यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है। 1904 में लिखित पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक बी.ए. स्मिथ हो जाएंगे। नेक्स्ट है 153 राजाओं का सूची की पुष्टि करने वाला राजदूत कौन है? तो कौन हो जाएगा? मेगस्थनीज हो जाएगा। तो प्रसिद्ध विदेशी राजदूत जो है मेगस्थनीज ने 153 राजाओं की सूची के अस्तित्व में होने की पुष्टि की है, जो तब तक बीते 6053 वर्षों में हुए थे। तो 6053 वर्षों में 153 राजाओं की सूची को प्रस्तुत करता है कौन? मेगस्थनीज करता है। नेक्स्ट हो जाएगा प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को माना जाता है। और राजतरंगिणी के लेखक है कल्हण, जो कि कश्मीर के इतिहास को बारे में बताता है। तो यहाँ से राजतरंगिणी का लेखक कौन हो जाएगा? कल्हण। नेक्स्ट हो जाएगा मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना अर्थशास्त्र के बुक से की गई है ना। अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की गई है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है, हर एक एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास किसने लिखा? क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को कि प्राचीन भारत का पहला सुनियोजित इतिहास किसने लिखा? तो बी.ए. स्मिथ ने लिखा। बी.ए. स्मिथ ने लिखा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक हैं H.C. रायचौधरी। H.C. रायचौधरी। नेक्स्ट है ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया और ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के लेखक कौन है? तो आपका के.ए. नीलकंठ शास्त्री। के.ए. नीलकंठ शास्त्री हो जाएगा। के.ए. नीलकंठ शास्त्री, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हिंदू सिविलाइजेशन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? हिंदू सिविलाइजेशन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक है आर.के. मुखर्जी। आर.के. मुखर्जी। नेक्स्ट है हिंदू ऑफ धर्मशास्त्र।
हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक महान कृति के लेखक है पी वे काणे। तो पांडुरंग वामन काणे के एक प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट और संस्कृत विद्वान थे, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र एक विश्वकोशीय कार्य है जो प्राचीन भारतीय सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों, कानूनों और प्रथाओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी विचार के अग्रदूत किसे माना जाता है? तो डी कोशाम्बी को मार्क्सवादी विचार के प्रसिद्ध अग्रदूत के जो बारे में जाना जाता है, डी कोशाम्बी माना जाता है। इनका पूरा नाम है दामोदर धर्मानंद कोशाम्बी को भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन वैज्ञानिक और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के दृष्टिकोण से किया। नेक्स्ट है, हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है? तो हिस्टोरिका, जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है, जिन्होंने ग्रीक फारसी युद्धों का विस्तृत विवरण दिया। नेक्स्ट है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी कहा जाता है, जिसे अभिलेख शास्त्र भी कहा जाता है। उत्कीर्ण लेखों जैसे शिलालेखों और ताम्रपत्रों के अध्ययन को एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो अभिलेख। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत माना जाता है वो अभिलेखी माना जाता है। हालांकि साहित्यिक स्रोत, वैदेशिक विवरण और सिक्के भी महत्वपूर्ण हैं। अभिलेखों को अक्सर सबसे विश्वसनीय और महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, क्योंकि वे समकालीन होते हैं और उनमें हेरफेर की संभावना बहुत कम होती है। नेक्स्ट हो जाएगा इंडोस या इंडिया। इंडोस या इंडिया शब्द भारत के लिए प्रयोग किसने किया? तो यूनानियों ने किया। किसने किया? यूनानियों के द्वारा किया गया था। और हिंदू शब्द का भारत के लिए सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो फारस के लोगों ने भारत को सबसे पहले हिंदू कहा। और यहाँ पर इंडोस या इंडिया किसने कहा? तो यूनानियों ने कहा। नेक्स्ट हो जाएगा इंडस। इंडस शब्द की उत्पत्ति या उद्भूत कहाँ से माना जाता है? तो लेटिन शब्द से माना जाता है इंडस शब्द की उत्पत्ति। यहाँ पर दिया गया हुआ है दोस्तों, अंग्रेजी शब्द इंडिया ग्रीक शब्द इंडिके या इंडिया से आया है, जो लेटिन रूपांतरण इंडिया के माध्यम से लिया गया है। ठीक ना। नेक्स्ट है इंडोस शब्द कहाँ से आया है? तो यूनानी शब्द में इंडोस शब्द आया है ना। यहाँ पर देखिए, इंडोस शब्द प्राचीन यूनानियों द्वारा भारत के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो यूनानियों ने भारत को क्या कहा? इंडोस कहा। नेक्स्ट है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो मनु वैवस्वत को माना जाता है। नेक्स्ट है, यह क्वेश्चन आपको टीजीटी पीजीटी में देखने को मिलता है। इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा, किसका कथन है? तो ब्यूरी का कथन है। यह हमारा अंतिम प्रश्न था और हमारा आज का प्रश्न खत्म हो गया। एस.के. पांडे के बुक में इतना ही प्रश्न दिया हुआ था और मैं सभी प्रश्न को लेकर आप लोग के सामने आया हूँ।
यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, जो चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। मैं कंप्लीट बुक को इसी के माध्यम से इसी तरह पूरा कराऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।